स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाचा के साइड इफ़ेक्ट शागुर चाचा के साइड इफ़ेक्ट में। इसमें आपको कई तरह की कहानियाँ सुनाई जाएंगी, ख़ासतौर पर रावण की कहानी, जिसमें आपको कई तरह के रावण के बारे में फैक्ट जानने को मिलेंगे। जैसे कि रावण के पिताजी का नाम क्या था, उनके दादाजी का नाम क्या था, और रावण के पास जो सोने की लंका थी वो कहाँ से आई। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि रावण के पास सोने की लंका थी, तो वो लंका किसके लिए बनाई गई थी और रावण से पहले वो किस किस के पास रही। ऐसे कई सारे फैक्ट हैं जो आपको इस स्टोरी में सुनने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चाचा के साइड इफ़ेक्ट में रावण की कहानी पार्ट 1। तो सज्जनों, पुलस्त्य ऋषि जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। पुलस्त्य ऋषि जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अब मानस पुत्र क्या होता है, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की, तो उन्होंने कुछ देव पुत्रों की रचना की, जैसे देवराज इंद्र, जल देव, पवन देव। ऐसे जो नारद मुनि जी हैं, जमदेव जी हैं, ये हैं ब्रह्मा जी के देव पुत्र। और सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों की भी रचना की थी। तो पुलस्त्य ऋषि जी बहुत बड़े ऋषि थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वेद अध्ययन करना, पूजा पाठ करना, वो बहुत बड़े ऋषि थे। प्रतिदिन उनका ये काम था पूजा पाठ में और वेद अध्ययन में लगे रहना। तो पुलस्त्य ऋषि जी जब जवान होते हैं तो वो राज ऋषि तृणबिंदु जी के आश्रम में तपस्या करने के लिए और वेद अध्ययन करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, चले जाते हैं। तो आपको तो पता ही है सज्जनों के जो ऋषि मुनियों के आश्रम थे वो वहाँ पर कुटिया बनी होती है, वहाँ और भी बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं। तो ऐसे ही वहाँ बहुत और ऋषि मुनि थे। तो पुलस्त्य जी भी वहाँ वेद अध्ययन करने के लिए और पूजा पाठ के लिए वहाँ चले गए जाते हैं, रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ का वातावरण जो था ना, वहाँ का वातावरण बहुत रमणीक था। तो जो ऋषि मुनियों की कुछ कन्याएं थीं, जो बालाएं थीं, जो लड़कियां थीं उनकी, वो आश्रम की तरफ खेल कूद करने चली जाया करती थी। और ये तो उनका नित्य का रोज का काम बन गया था, खेल कूद करने जाना। खेल कूद करने तो वो जाती ही थी, लेकिन वो अपने अलग 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 तरह के प्रयासों से जो पुलस्त्य जी हैं उनको लुभाने का प्रयास भी करती थी। तो पुलस्त्य जी को ये कहाँ पुलस्त्य जी को ये कहाँ तो पुलस्त्य जी को ये कहाँ मंजूर था कि कुछ लड़कियों की वजह से उनके तपस्या में और बाकी ऋषि मुनियों की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न हो। तो पुलस्त्य ऋषि जी ने उन लड़कियों को रोकने के लिए उनको बोल दिया एक दिन कि कल से जो लड़की जहाँ खेलने आई, खेल कूद करने आई, मेरी दिव्य दृष्टि उस पर पड़ते ही वो लड़की जो है वो गर्भवती हो जाएगी। तो ऐसा सुनकर सभी लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। उन लड़कियों में राज ऋषि तृणबिंदु जी की कन्या भी थी। तो वो लड़कियां समझ जाती हैं, जान जाती हैं कि ऋषियों मुनियों के कथन में इतनी सच्चाई होती है कि उनका कथन सत्य हो जाता है। तो वो उस तरफ नहीं गई, लेकिन राज ऋषि तृणबिंदु जी की जो कन्या थी उसने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अगले दिन वो फिर वहाँ चली गई खेल कूद करने, अकेली ही चली गई। तो पुलस्त्य जी तब पूजा पाठ में व्यस्त थे, तो उनके कानों में नूपुर और झांझर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वो अपनी कुटिया से बाहर निकलकर जब देखते हैं तो सामने से राज ऋषि तृणबिंदु जी की कन्या चली आ रही है। जैसे ही वो कन्या सामने होती है, पुलस्त्य जी के सामने होती है, तो पुलस्त्य जी की दिव्य दृष्टि उस पर पड़ते ही उस कन्या का तो रंग पीला हो जाता है, वो कांपने लगती है, उसके होंठ कांपने लगते हैं। मतलब कि गर्भ के सारे लक्षण उस कन्या में दिखाई देने लगते हैं। वो कांपती हुई वहाँ से भाग जाती है और राज ऋषि तृणबिंदु जी यानी कि अपने पिताजी के आश्रम में पहुँच जाती है और उनके पास जाकर डर के मारे एक साइड में खड़ी हो जाती है। तो राज ऋषि तृणबिंदु जी जब अपनी कन्या की ऐसी हालत देखते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं। वो पूछते हैं, बेटा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई?
अभी तो कुछ देर पहले तुम अच्छी भली जहाँ से गई थी, अब इतनी देर में ऐसी तुम्हारी हालत कैसे हो गई। तो वो लड़की अपने पिता को बताती है कि पिताजी, मैं अपनी सखियों के साथ आश्रम की तरफ खेलकूद करने चली गई थी। मेरी सखियाँ वहाँ मेरे से बिछड़ गई। उनको ढूंढती हुई मैं आश्रम की तरफ चली गई, पुलसत्य जी के आश्रम की तरफ चली गई। तो जूं ही पुलसत्य जी की नज़र मेरे पर पड़ी, तो तब से ही मेरी ऐसी हालत हो गई। अब राजऋषि तृणबिंदु जी सोचते हैं कि पुलसत्य जी की नज़र दृष्टि पड़ने पर ही ऐसी हालत कैसे हो सकती है। तो राजऋषि तृणबिंदु जी तो खुद पहुँचे हुए धर्मात्मा थे। जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से जानने की कोशिश की, तो उनको सब पता चल गया। उनको पता चल गया कि हुआ तो ये सब पुलसत्य जी के करने से ही है, लेकिन अपनी और दूसरे साधु संतों की तपस्या में विघ्न बाधा जानकर इन लड़कियों को उन्होंने अपने तरफ आने से मना किया था, अपने आश्रम की तरफ आने से मना किया था। और सारी बात उनको मालूम हो गई। अब इसका हल क्या। अब बहुत चिंतित होते हैं राजऋषि तृणबिंदु जी के एक कुंवारी कन्या का गर्भवती हो जाना, ये तो बहुत चिंता का विषय है और एक पिता के लिए तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। तो राजऋषि तृणबिंदु जी अपनी उस कन्या को लेकर साथ पुलसत्य जी की कुटिया में आश्रम में चले जाते हैं और पुलसत्य जी को जाकर बोलते हैं कि हे भगवान, मेरी ये कन्या बहुत सच चरित्र वाली है, सेवा भाव वाली है। आप इसको खुद प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में स्वीकार कीजिए। ये आपके पास रहेगी और आपकी मन से सेवा करेगी। तो पुलसत्य जी भी मुस्कुरा पड़ते हैं। तो वो कन्या पुलसत्य जी के चरण छूती है। राजऋषि तृणबिंदु जी उस अपनी कन्या की शादी पुलसत्य जी के साथ करके वहाँ से अपने आश्रम लौट आते हैं। अब वो कन्या वहाँ रहती है, बहुत मन से पुलसत्य जी की सेवा करती है। अब ज्यों समय नज़दीक आता है बच्चा पैदा होने का, तो पुलसत्य जी उस कन्या को, अपनी पत्नी को अपने पास बिठाते हैं और बोलते हैं कि हे देवी, आपने मेरी बहुत तन मन से सेवा की है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके गर्भ से मेरा जो बेटा उत्पन्न होगा वो बहुत ही ऊंचे गुणों वाला होगा और साधु संतों वाला स्वभाव होगा उसका, और हमारे कुल की चेष्टा को और बढ़ाएगा। तो वो विश्वा के नाम से प्रख्यात होगा, विश्वा के नाम से जाना जाएगा। तो वो कन्या कहती है कि हे महर्षि, मैं बालपन में जो गलती कर बैठी थी, फिर भी आपने मुझे मेरी सेवा से खुश होकर जो आशीर्वाद दिया है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा बाकी सारा जीवन भी आपकी और आपके पुत्र की सेवा में ही व्यतीत हो। तो कुछ समय बाद उनके घर में बेटा पैदा होता है जिसका नाम विश्वा रखा जाता है। तो विश्वा भी देखने में भी और कामों में भी अपने पिता पुलसत्य जी की तरह ही थे। तो वो बड़े होते हैं तो बहुत बड़े ऋषि मुनि बनते हैं। जब उनकी बहुत सारी अच्छी बातें अपने भरद्वाज मुनि जी को पता चलती हैं, तो भरद्वाज मुनि जी अपनी कन्या की शादी पुलसत्य जी के बेटे विश्वा के साथ करने को तैयार हो जाते हैं, वो करना चाहते हैं। तो जब ये बात पुलसत्य जी को पता चलती है तो वो बहुत खुश होते हैं कि मेरे पुत्र विश्वा की शादी पुलसत्य अपने भरद्वाज मुनि जी की बेटी के साथ हो रही है। तो उनकी शादी होती है। तो कुछ समय बाद चलता रहता है ऐसे ही। तो कुछ समय बाद जो विश्वा जी हैं उनके घर एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम कुबेर जी रखा जाता है। तो कुबेर जी भी जब बड़े होते हैं तो बहुत बड़े तपस्वी होते हैं और बड़े होने के बाद वो इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, कुबेर जी की तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव को साथ लेकर, सारे देवताओं को साथ लेकर ये ब्रह्मा जी उनके घर खुद पहुंच जाते हैं, उनके निवास पर पहुंच जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कुबेर, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, बताइए आपको क्या चाहिए, मांगिए। तो कुबेर जी चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो लोगों की सेवा करने वाला हूँ, आप मुझे लोकपाल का पद प्रदान कीजिए। इससे पहले 3 लोकपाल थे, इंद्रदेव, वरुणदेव और एक लोकपाल थे
इससे पहले इंद्रदेव, जमदेव और वरुण देव 3 लोकपाल थे। तो धन कुबेर के रूप में श्री कुबेर जी को लोकपाल की उपाधि प्राप्त होती है। तो इसके पश्चात क्या होता है, ब्रह्मा जी कुबेर जी को सूर्य के समान चमकने वाला एक पुष्पक विमान भी भेंट करते हैं। तो ब्रह्मा जी से ये आशीर्वाद प्राप्त करके कुबेर जी अपने पिता पुलस्त्य जी के पास, विश्वा जी के पास और पुलस्त्य जी के पास आते हैं। और पुलस्त्य जी, विश्वा जी बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो अब कुबेर जी कहते हैं कि हे पितामह, मेरे रहने के लायक कोई जगह ढूंढ दीजिए। मुझे लोकपाल की उपाधि मिली है जहाँ मैं लोगों की अच्छे से सेवा कर सकूं। मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढ कर दीजिए। तो पुलस्त्य जी कहते हैं कि दक्षिण समुद्र तट पर एक सोने की लंका है, नगरी है, जिसको सोने की लंका नगरी बोलते हैं। वो राक्षसों के लिए श्री विश्वकर्मा जी द्वारा बनाई गई थी। लेकिन श्री हरि विष्णु जी ने राक्षसों को मार मार के वहाँ से भगाया और राक्षस जो हैं वो पाताल लोक में जाकर छिप कर बैठ गए। अब वो सोने की लंका नगरी जो है खाली पड़ी है, आप वहाँ जाकर रहिए। उस सोने की लंका नगरी के आसपास खाइयाँ खुदी हुई हैं जो पानी से भरी रहती हैं, आपको वहाँ कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो कुबेर जी अपने पुष्पक विमान पर चढ़कर दक्षिण समुद्र तट से आगे लंका नगरी में पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि लंका नगरी क्या सोने की लंका बनी हुई है। विश्वकर्मा जी ने कितनी खूब कमाल सोने की लंका नगरी का निर्माण किया है। लेकिन वो सोचते हैं कि ऐसी क्या बात हुई जो राक्षसों को मार मार कर जहाँ से हरि विष्णु जी ने भगाया, ऐसी क्या बात हुई होगी। लेकिन उन्होंने ये बात तब पूछनी वाजिब नहीं समझी अपने पिताजी से। तो वो वहाँ रहने लगते हैं, निवास करने लगते हैं। अब उनको वहाँ रहता देखकर कई राक्षस पाताल लोक से निकल कर वहाँ सोने की लंका नगरी में आकर रहने लगते हैं, बसने लगते हैं। और काफ़ी समय बीतने पर काफ़ी राक्षस वहाँ आकर रहने लगते हैं। लेकिन सभी धन कुबेर जी को अपना राजा मानकर वहाँ रहने लगते हैं और बड़े प्यार से रहने लगते हैं। वरना राक्षस तो बहुत उदंड होते हैं, कोई खून खराबा नहीं उन्होंने किया, बड़े प्रेम से रहते हैं। तो फिर कुबेर जी के मन में ये बात आती है कि जो राक्षस इतने प्रेम प्यार से जहाँ रह रहे हैं, ऐसी क्या बात हुई होगी कि श्री हरि विष्णु जी ने इनको मार मार कर लंका नगरी से पाताल लोक में भेज दिया। तो वो ये जानने के लिए अपने पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिता विश्वा जी के पास जाते हैं। विश्वा जी कुबेर जी को आया देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अब वो प्रश्न पूछते हैं अपने पिताजी से कि हे पिताजी, जो लंका नगरी श्री विश्वकर्मा जी द्वारा राक्षसों के लिए बनाई गई थी, उस नगरी को छोड़कर राक्षस पाताल लोक में क्यों चले गए, ऐसी क्या बात हुई होगी। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि आप अपने पितामह से श्री पुलस्त्य जी से जाकर मिलिए, वो आपको बहुत याद कर रहे थे और वही आपको ये रहस्य भी बताएंगे। तो ये है रावण की कहानी पार्ट 1। अब हम आपको दूसरे पार्ट में बताएंगे कि श्री पुलस्त्य जी ने क्या बात बताई कुबेर जी को कि सोने की लंका जो श्री विश्वकर्मा जी द्वारा राक्षसों के लिए बनाई गई थी, उसको छोड़कर राक्षस पाताल लोक में जो क्यों जाकर छिप गए, और ऐसी क्या बात हुई कि श्री हरि विष्णु जी ने राक्षसों को वहाँ से मार मार कर भगाया। तो ऐसी कहानियाँ और भी सुनने के लिए और आगे की कहानी सुनने के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल शाहकोटी चाचा के साइड इफ़ेक्ट। तब तक के लिए देगी इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।